महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। राम 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 वह मंत्र है जो महाराज जी लगातार जपा करते थे। आमतौर पर महाराज जी राम का नाम लगातार और चुपचाप लिया करते थे। एक पश्चिमी भक्त को उनके साथ 70 के दशक में था। वो कहता था कि पश्चिमी बच्चे मजाक किया करते थे कि ऐसा लगता था कि महाराज जी चिंगम चबा रहे हों, क्योंकि मंत्र जपते रहने की वजह से उनका जबड़ा हमेशा हिलता रहता था। महाराज जी अक्सर कागज़ और कापियों पर राम राम लिखकर जाप किया करते थे। महाराज जी ने कई ऐसे कागज़ भक्तों को भी दिए थे। निश्चित रूप से यही कारण है कि महाराज जी के सत्संग एक दूसरे का अभिवादन राम राम कहकर करते हैं। साथ ही यह चित्रकूट के आसपास स्थानीय क्षेत्र में प्रचलित है। राधे राधे और हरे कृष्णा बड़े पैमाने पर ब्रज, मथुरा, वृंदावन और क्षेत्र में नाम का जाप किया करते हैं। ओम नमः शिवाय पहाड़ों में और जय गुरुदेव महर्षि महेश योगी जैसे अनन्य सत्संग के बीच में भारत के कई हिंदू संप्रदायों के बीच कई अलग अलग प्रकार के अभिवादन हैं। महाराज जी ने कहा कि राम का नाम लेने से सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। हालांकि यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि महाराज जी राम राम मंत्र को साधना के रूप में जपा करते थे, बजाय सिर्फ एक अभिवादन के रूप में प्रयोग करने के लिए। इसलिए यह लगता है कि हमारे पास इससे सीखने के लिए कुछ है। निश्चित रूप से यह एक बहुत अच्छा विचार लगता है कि लगातार चुपचाप और बिना दिखावे के राम के नाम का जाप करने की आदत अपने अंदर डालनी चाहिए। महाभारत में शिव जी कहते हैं कि 3 बार राम का नाम लेना ईश्वर के 1000 अनन्य नाम उच्चारण करने के बराबर है। महात्मा गांधी भी अक्सर राम मंत्र का प्रयोग किया करते थे। तब जब उनकी हत्या कर दी गई थी, राम राम वह आखिरी शब्द थे जो उन्होंने कहे थे। अतुलनीय भगवान दास निम्नलिखित अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एक बार मैंने एक दोस्त की लैंड रोवर उधार ली और वृंदावन में एक छोटी सी आध्यात्मिक सभा में महाराज जी के दर्शन करने गया। आमतौर पर जैसा होता है, सब कुछ सुंदर था, हर कोई खुश और परिपूर्ण था। अचानक महाराज जी अपने तख्त से कूद गए और घोषणा की, चलो आगरा चलें। हर कोई उनको बाहर तक छोड़ने के लिए आगे बढ़ा। मैंने सोचा था कि वे अन्य कारों में से एक में जाएंगे और मैं पीछे पीछे चलूँगा। उन्होंने लैंड रोवर की तरफ देखा, जल्दी से उसमें बैठ गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। मैं अंदर गया और जल्द ही वृंदावन से आगरा की तरफ मुख्य मार्ग पर जा रहे थे। भारतीय सड़कों पर राष्ट्रीय राजकुमार सहित गाय, रिक्शा वाले, कुत्ते, जंगली बकरियां सब कुछ थे और बेहद दुर्घटना होने वाली थी। मैं 45 मील प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा था, जो भारत में बहुत तेज़ होती है। महाराज जी ने मेरी ओर देखा और कहा, गाड़ी जल्दी चलाओ, और मैं थोड़ी और तेज़ी से चलाने लगा। फिर महाराज जी चिल्लाए। मैंने कहा ना, गाड़ी जल्दी चलाओ, तुम्हारी समझ में नहीं आती कोई बात। और मैं थोड़ी और तेज़ से संतुष्ट प्रतीत नहीं हुए, इसलिए मैं उसे आगरा तक भगा कर ले गया। जैसे ही गति में वृद्धि हुई, हम इतनी तेज़ जा रहे थे कि मैं स्टीयरिंग व्हील को बहुत मुश्किल से ही पकड़ पा रहा था। जीप ऊबड़ खाबड़ सड़क पर बेहताशा लड़खड़ा गई। फिर सबसे अजीब बात हुई, मैंने महाराज जी की सीट पर देखा।
वहाँ सिर्फ उनका मुड़ा हुआ कम्बल पड़ा था। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाली और दूसरे हाथ से कम्बल, और वहाँ वास्तव में कुछ भी नहीं था। मैंने खुद की कसम खाई कि मैं दोबारा इतनी तेज़ी से कभी गाड़ी नहीं चलाऊँगा। मैंने सोचा, यह नहीं हो सकता है, यह सच नहीं हो सकता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, सिवाय यह पल कैसा होना चाहिए उसके बारे में अपने विचारों पर ध्यान न देने के। और ऐसा करने से मैं एक महत्वपूर्ण खोज कर पाया। मैंने महसूस किया कि किसी भी समय में वह केवल क्षण था, ना कुछ अधिक ना कुछ कम, केवल क्षण। और फिर एक तीव्र प्रवाह आया, मेरा पूरा शरीर परमानंद से पकड़ने लगा। यह एक अविश्वसनीय अनुभव था, एकाएक दो ब्रह्मांड में होने की तरह। वह क्षण यही था, और मैं नहीं जानता कि कब। तब यह चला। आगरा तक 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि मैं अनंत काल में था। मैंने फिर से देखा, और वहाँ महाराज जी मेरे बगल में बैठे थे, अपना कंबल ओढ़े हुए, राम नाम जपते हुए। राम 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 राम। हम आगरा पहुँचे। महाराज जी ने दरवाज़ा जोर से खोला और उन्होंने एक बंदर की तरह बाहर छलांग लगाई। महाराज जी राम के संचारक थे। वह उद्घोष ध्वनि की तरह सुनाई दे रहे थे। राम 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 महान संतों की सिद्धियों में से एक हैं। वे संचार स्टेशन बन जाते हैं, लौकिक चैनल पर प्रसारित होते हैं। महाराज जी दिन के हर क्षण आशीर्वाद प्रसारित करते रहते हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो, राम 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 राम।